हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के 2 किंगडम, किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा को इससे पहली वाली क्लासेस में डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का तीसरा किंगडम, किंगडम फंजाई डिस्कस करेंगे। हम लोग इस लेक्चर में किंगडम फंजाई के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे और आगे वाले लेक्चर्स में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। किंगडम फंजाई के मेंबर हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब ये अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं। ये एक्लोरोफिलस होते हैं। फंजाई के बारे में हम लोग जानते हैं, ये एक्लोरोफिलस होते हैं और हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म ही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फंजाई किंगडम। किंगडम फंजाई के मेंबर हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। अगर इनकी डाइवर्सिटी की बात करें तो मार्फोलॉजी के हिसाब से ये डिफरेंट साइज के हो सकते हैं, डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, तो एक ग्रेट डाइवर्सिटी देखने को मिलती है इनके मार्फोलॉजी में। और ये जिस हैबिटेट में पाए जाते हैं उनमें भी एक ग्रेट डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, मतलब बहुत बड़े रेंज के हैबिटेट में फंजाई पाए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ ब्रेड के ऊपर नम ब्रेड या जो मॉइस्ट ब्रेड होती है इसके ऊपर फंजाई लग जाती है, या कई बार सड़ते हुए फल या सड़ती हुई सब्जियों के ऊपर भी फंजाई लग जाती है। ये भी फंजाई है। जो खाने वाला मशरूम है जिसको हम लोग कॉमन मशरूम कहते हैं, अगेरिकस, ये भी एक फंजाई है और टोड स्टूल भी फंजाई है। हम लोगों ने सरसों के पत्तियों के ऊपर देखा है कि वहां पर कुछ सफेद कलर के स्पॉट बने रहते हैं और वो एक पैरासिटिक फंजाई होते हैं। पैरासिटिक फंजाई के कारण ही वो सफेद स्पॉट सरसों की पत्ती के ऊपर आता है। यहाँ पर कुछ यूनिसेलुलर फंजाई की अगर बात करें तो जैसे ईस्ट है, ईस्ट यूनिसेलुलर फंजाई है और इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हम लोग जानते हैं। ब्रेड बनाने के लिए ये काम आते हैं और साथ में ये अल्कोहलिक बेवरेजेस जैसे बियर बनाने के लिए भी काम में लाए जाते हैं। कई फंजाई ऐसे होते हैं जो डिजीज काजिंग होते हैं, यानी पैथोजेनिक इन नेचर होते हैं। यहाँ पर कुछ फंजाई प्लांट्स पर डिजीज काज करते हैं, कुछ एनिमल्स पर डिजीज काज करते हैं। हमारे यहाँ एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट दिया गया है, जो व्हीट यानी गेहूं पर रस्ट डिजीज होती है वो पक्सीनिया के कारण होती है। उसका काजिंग एजेंट जो है वो एक फंगस है, पक्सीनिया। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। हम लोग काफी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी जानते हैं फंजाई का, जैसे एंटीबायोटिक बनाने के लिए। तो जो पेनिसिलियम फंजाई है, पेनिसिलियम से पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक, सबसे पहले जो एंटीबायोटिक खोजा गया था वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन खोजा था, वो पेनिसिलियम नोटेटम से ही खोजा गया था। लेकिन आजकल पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से पेनिसिलिन बनाई जाती है। फंजाई कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, लगभग ये सभी जगह पाए जाते हैं। एयर में पाए जाते हैं, वाटर में पाए जाते हैं, सॉयल में पाए जाते हैं और एनिमल्स और प्लांट्स पर भी पाए जाते हैं, पैरासाइट के फार्म में, या वहां पर ये पैथोजेनिक फार्म में भी होते हैं, डिजीज भी काज करते हैं। फंजाई प्रेफर करते हैं मॉइस्ट और वार्म हैबिटेट को, ऐसे प्लेस को जो ह्यूमिड प्लेस होती है जहाँ पर मॉइस्चर ज्यादा होता है और वार्म। इसीलिए आप देखते हैं कि बरसात के महीने में फंजाई ज्यादा ग्रो करती है, फलों पर, सब्जियों पर और अनाज पर या रखे हुए खाने पर फंजाई बरसात के महीने में ज्यादा ग्रो करती है और ये ज्यादा पैथोजेनिक भी इसी हैबिटेट में होते हैं। यहाँ पर हम लोगों को एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि हम लोग फूड को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं। हम जब फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो पहली बात तो वहाँ टेम्परेचर कम होता है और दूसरा वहाँ पर मॉइस्चर भी कम रहता है। तो इस तरह से जो बैक्टीरिया और फंजाई स्पॉइल करते हैं फूड को, वो कम स्पॉइल कर पाते हैं और हम फूड को बचा पाते हैं, फूड प्रिवेंट कर पाते हैं बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से। अब जब हम लोग फंजाई का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं तो यहाँ पर ईस्ट का एक्सेप्शन छोड़ करके, ईस्ट को छोड़ करके जो और फंजाई होते हैं वो सब फिलामेंटस होते हैं। चूंकि ईस्ट यूनिसेलुलर होते हैं तो ये फंजाई ईस्ट जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, इनको छोड़ करके सारे फंजाई फिलामेंटस होते हैं। इनकी जो बॉडीज होती हैं वो लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक होती हैं, लंबी होती हैं, सिलिंड्रिकल होती हैं, थ्रेड लाइक होती हैं। इस स्ट्रक्चर को हम हाइफे कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये एक हाइफा हो गया, ये एक हाइफा हो गया, तो इनको हम लोग हाइफे कहते हैं। और जो हाइफे का ओवरऑल नेटवर्क होता है एक कॉलोनी में, इसको हम लोग माइसीलियम कहते हैं। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर माइसीलियम है और यहाँ पर ये एक एक यूनिट जो है ये हाइफे है। अब कुछ हाइफे ऐसे होते हैं जो हाइफे पूरे एक सेल में, एक हाइफे में कहीं पर सेप्टम नहीं होता है, पूरे साइटोप्लाज्म में कई न्यूक्लियस होते हैं। ऐसी कंडीशन को हम लोग मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन या मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है और इसको हम लोग सिनोसिटिक हाइफे कहते हैं। लेकिन कई बार हाइफे
में सेप्टम होता है, हाइफा बटा हुआ होता है, और यहाँ एक साइटोप्लाज्म जो एक सेप्टम के बाद जो एक खंड होता है, इस साइटोप्लाज्म में एक ही न्यूक्लियस होता है। तो अगर ये कंडीशन है कि पूरा साइटोप्लाज्म बटा हुआ नहीं है और यहाँ पर मोर देन वन न्यूक्लियाई दिखते हैं, तो इस कंडीशन को हम लोग सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं या सिनोसिटिक हाइफा कहते हैं। जो फंजाई की शैलवाल बनी होती है, ये काइटिन और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। काइटिन आपको और याद रखना है, जो आर्थ्रोपोड होते हैं, जो मक्खी मच्छर होते हैं, इनके जो बाहरी कवरिंग होती है, इनका जो बाहरी कवरिंग यानी एक्सोस्केलेटन होता है, वो काइटिन का बना हुआ होता है। ज्यादातर फंजाई हेटेरोट्रॉपिक होते हैं और ये एब्जॉर्ब करते हैं सॉल्युबल ऑर्गेनिक मटेरियल को। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, डेड प्लांट्स, एनिमल्स या डेड ऑर्गेनिज्म, जो डेड सबस्ट्रेट होता है, उनका ऑर्गेनिक मटेरियल ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो भी सॉल्युबल डिसॉल्व ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको डिसॉल्व कर लेते हैं और उसी से फूड लेते हैं। और ऐसे एब्जॉर्ब करने वाले फंजाई को, जो ऑर्गेनिक मटेरियल को डेड सबस्ट्रेट से उठाते हैं, उनको हम लोग सैप्रोफाइट्स कहते हैं। यहाँ पर हमको कुछ फंजाई ऐसे देखने को मिलते हैं जो दूसरे प्लांट्स पर रहते हैं या दूसरे एनिमल्स पर रहते हैं, उनको हम लोग पैरासाइट कहते हैं। या पैरासिटिक फॉर्म में भी फंजाई पाए जाते हैं। कुछ फंजाई सिम्बायोंट के तौर पर भी जीवन यापन करते हैं, जैसे वो एसोसिएशन कर लेते हैं एल्गी के साथ में, तो एल्गी फंजाई का एसोसिएशन होता है और लाइकेन बनता है। तो लाइकेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्बायोटिक रिलेशन है एल्गी और फंजाई के बीच में। कुछ फंजाई हायर प्लांट्स के रूट के साथ में जाकर के एसोसिएशन करते हैं, जैसे पाइनस ट्री के रूट के साथ में कुछ फंजाई जाकर के एसोसिएशन कर लेते हैं। ऐसे फंजाई जो किसी हायर प्लांट के रूट के साथ एसोसिएशन करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम लोग माइकोराइजा कहते हैं। तो माइकोराइजा आप लोग एंडोमाइकोराइजा, एक्टोमाइकोराइजा आगे पढ़ेंगे, और ये किस पर्टिकुलर टाइप के एलिमेंट के एब्जॉर्प्शन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।